वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। होगा 61st क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन ए है 86th अमेंडमेंट 2002 का, 85th अमेंडमेंट 2001, 84th अमेंडमेंट 2001 या फिर 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000। देखिए 86th अमेंडमेंट 2002 में होता है, जिसके जरिए से जो प्राथमिक शिक्षा है इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है 21A, ठीक है। ये घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष, यहाँ पर एज जरूर याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन बना के कंफ्यूज किया जा सकता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, 21A में दिया गया है। 62nd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख हस्ती एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक है? विष्णु नारायण भातखंडे, ऑप्शन बी है कंठे महाराज, ऑप्शन सी है पंडित विकास महाराज, ऑप्शन डी श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, पंडित विकास महाराज ये अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक हैं, जबकि विष्णु नारायण भातखंडे शास्त्रीय गायक हैं, कंठे महाराज तबला वादक हैं, श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी ये शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। 63rd क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चांडालों, कौड़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला विदेश यात्री कौन था? इत्सिंग, ह्वेनसांग, फाहियान या फिर मेगस्थनीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाहियान। 64th क्वेश्चन देखिए, थोलू बोमलता एक है, ऑप्शन ए एक प्रकार का लोक संगीत, ऑप्शन बी एक प्रकार का लोक नाटक है, ऑप्शन सी एक प्रकार का लोक उत्सव है, ऑप्शन डी एक प्रकार का छाया रंगमंच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय छाया रंगमंच है। 65th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो हमारी जो संविधान है उसमें 3 तरह की सूचियों का उल्लेख है शेड्यूल 7 में, ठीक है। कौन कौन सी सूची है? यूनियन लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है और तीसरी करेंट लिस्ट है, ठीक है। तो राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, फिर केंद्र सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए उन पर दोनों कानून बना सकते हैं। अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र द्वारा बनाया गया नियम ही लागू होगा। अब यहाँ पर कृषि, शिक्षा, वन और आपराधिक प्रक्रिया में से बताना है कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो एग्रीकल्चर या फिर कृषि ये स्टेट लिस्ट में आता है, बाकी सारे किस में आएंगे? ये शिक्षा, वन, आपराधिक प्रक्रिया सब समवर्ती सूची के विषय हैं।
66 क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को किस राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी? यूपी, हरियाणा, राजस्थान या फिर पंजाब? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी होगा, राजस्थान से। 67 क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे तो ओडीओपी दिया गया है यूपी का। देखते हैं मैनपुरी, मथुरा, रायबरेली और फर्रुखाबाद का ओडीओपी क्या है। मैनपुरी का हो जाएगा वन प्रोडक्ट, तारकशी कला। मथुरा का है सैनिटरी फिटिंग। रायबरेली का कास्ट कला है, वुडक्राफ्ट। फर्रुखाबाद का टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, वस्त्र छपाई। सही उत्तर होगा 1324, ऑप्शन ए में दिया गया है। 68 क्वेश्चन में है, कौन सा विकल्प सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अक्टूबर 2024 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नई कमांडर नियुक्त की गई। सेकंड है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन एयर संघ को 3 वर्ष के लिए एनओसी प्रदान कर दिया है। और थर्ड स्टेटमेंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने 24 सितंबर 2024 को भारत के युवाओं के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की रक्षा के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 शुरू किया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, पहला गलत है, क्योंकि सितंबर 2024 होगा जब नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, इनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नई कमांडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 69 क्वेश्चन देखिए, 2010 में किस देश में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? फ्रांस, यूएसए, ब्राजील या फिर रूस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 या आयोडीन 131? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं कैंसर के, जो ब्लड कैंसर है इसके ट्रीटमेंट के लिए। 71 क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। पहला जो स्टेटमेंट है एक ही दिया गया है, इस विधि से खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किया जाता है जिसमें कचरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब इसमें से कौन सा सही विकल्प होगा? प्लाज्मा आर्क, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस या इंसिनरेशन? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें ये होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्लाज्मा आर्क। इसमें क्या होता है, जो खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा होता है इसका निपटान किया जाता है, पूरी तरह से कचरा नष्ट भी हो जाता है। एक कम प्रदूषणकारी प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड नहीं बनते हैं। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियों के उत्खनन का श्रेय दिया जाता है? एस.आर. राव को, ए.ई. डगलस को, कर्नल पी.एम. टेलर को या ओ.जी.एस. क्रॉफोर्ड को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नल पी.एम. टेलर को। 73 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यूपी, एमपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो शीर्ष वृद्धि करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ है, सेकंड नंबर पर यूपी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, और थर्ड है उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन बी, इसमें एमपी नहीं है। 74 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या फिर रामचंद्र शुक्ल? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर ने। 75 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्तित्व हैं और उनका बर्थ प्लेस दिया गया है। प्रताप नारायण मिश्र का उन्नाव दिया गया है, ये बैजे गांव उन्नाव इनका जन्मस्थली है। पंडित राहुल सांकृत्यायन का पंदहा आजमगढ़ है, ना कि प्रयागराज है। जयशंकर प्रसाद का वाराणसी है। वृंदावन लाल शर्मा का झांसी है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन देखिए, अवध का जो नागरिक विद्रोह है यूपी राज्य के किस क्षेत्र में 1799 में वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो पूर्वी क्षेत्र में 1799 में विद्रोह हुआ था उसे अवध का नागरिक विद्रोह बोलते हैं, वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, पूर्वी क्षेत्र। 77 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है? 8,000 रुपए, 10,000, 6,000 या फिर 9,000 रुपए?
15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी ये योजना। और हम लोग कौशल विकास दिवस जो भी ये है, तो इसके लिए जो 15 जुलाई को मनाते हैं, 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 78 क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सोर्सेस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हैं, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से देखेंगे। इसमें फंडामेंटल राइट, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है बताना है। सिंगल सिटीजनशिप ली गई है ब्रिटिश संविधान से, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ठीक है। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई है रसिया से। सही हो जाएगा उत्तर 2143, ऑप्शन डी में दिया गया है। 79 क्वेश्चन देखिए, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने की एक टेक्निक है? पानी, शोर, वायु या फिर मृदा। तो ग्रीन मफलर कहाँ लगाए जाते हैं? जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, शोर वाले क्षेत्र होते हैं, तो क्या होता है, आपने रोड के साइड पे देखा होगा, लाइन से पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। तो 4 से 6 पंक्तियों में इन पौधों को लगा करके जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसे कम किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मफलर की तरह, मतलब ग्रीन मफलर बोलते हैं जो शोर को कम करें। 80 प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग हम लोगों ने 80 प्रश्न अब कर लिए, बाकी के प्रश्नों को आगे देखते रहिए। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली। देखिए, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, केवल हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा बनाता है। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है जो छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा बनाता है, करेक्ट होगा। फिर जो बलिया है ये बिहार से, और जो शामली है ये सबसे हो जाएगा पश्चिमी जिला, वेस्टर्न मोस्ट है, हरियाणा से सीमा साझा करता है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, बिहार से सीमा बनाता है।